हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड हम कैसे कह सकते हैं? देखो, एक सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले सोलेनॉइड कैसा होता है, अगर आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बनाऊँ इसका, ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर कॉइल्स होती हैं, ठीक है, और ये कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो इसमें करंट इस तरीके से गया, ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? सिमिलरली इधर से भी ये, ठीक, क्लियर, और ऐसे करता हुआ ये बाहर आ जाएगा, यही होता है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है कि जैसे मान लो एक सर्कुलर कॉइल ये है, ठीक है, और इसमें मान लो आपके पास करंट इस तरीके से जा रहा है और ये, ठीक है, तो ये कौन सा आपके पास बनता है बताओ? साउथ पोल कि कौन सा पोल बताओ? नॉर्थ पोल। कौन सा? नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और अगर आपके पास ये क्लॉकवाइज है तो आपके पास ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। यही चीज़ बताई हुई है। और मैंने आपको बताया था कि एक सर्कुलर कोयल है जैसे ये, ठीक है, इसमें मान लो इस साइड से करंट कैसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक, और यही चीज़ इधर से आप देखोगे तो ये आपको लगेगी एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? करंट ऐसे मूव कर रहा है इस कोयल में, इस साइड से देख रहे हो आप तो क्या हो रहा है, ये देखो कैसा है, ये क्लॉकवाइज करंट, मतलब ये आपको साउथ पोल की तरह दिखेगा, ठीक है, और इस साइड से अगर आप देखोगे इसी चीज़ को तो ये आपको करंट कैसा दिखने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा बताओ ज़रा? नॉर्थ पोल। तो मतलब ये सर्कुलर जो आपके पास लूप है, ठीक है, ये सर्कुलर लूप किस तरीके से बिहेव करती है आपके पास बताओ? मैग्नेटिक डाइपोल बन जाती है या नहीं, एक तरफ साउथ और एक तरफ नॉर्थ पोल, समझ रहे हो? तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि मान लो इसमें करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही मूव कर रहा होगा और इधर से ऐसे बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें, इस साइड से हम देख रहे हैं ये चीज़, ये देखो ये हमें कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज, अगर आप इमेजिन कर पाओ, क्लॉकवाइज में कौन सा पोल? साउथ पोल, और यही चीज़ यहाँ हो रही है, लेकिन हम इसको इस साइड से देख रहे थे तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा था। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ कैसी दिखेगी हमें? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कैसी जाती हैं? साउथ टू नॉर्थ, समझ रहे हो ना ये चीज़, इस तरीके से। और अगर आपने बार मैग्नेट को देखा है, बार मैग्नेट मान लो इस तरीके से मैंने बनाई है, ठीक है, इधर मान लो साउथ पोल बना देता हूँ, इधर मैं नॉर्थ पोल बना देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या इसमें भी साउथ टू नॉर्थ ही जाती हैं अंदर, इनसाइड द मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ ही होती है, और बाहर कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। ये चीज़ आपको पता है या नहीं? बाहर कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है सोलेनॉइड में भी। तो ये इस चीज़ सेम नहीं हो गई? पहली चीज़ तो क्या, इसमें भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल बनते हैं, इसमें भी साउथ और नॉर्थ बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका स्मॉल स्मॉल पार्ट लूँ, ये सर्कल, तो ये सर्कल भी ये इसी तरीके से बिहेव करेगा। एक साइड इसकी साउथ बनेगी, एक साइड नॉर्थ बनेगी, एक साइड इसकी साउथ, इसकी नॉर्थ। तो ये स्मॉल स्मॉल मैग्नेट्स हो जाएंगी एक तरह से, ठीक है। उन्हीं मैग्नेट्स को क्या किया हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये बड़ी मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो आपको पता है ना, अब बार मैग्नेट को भी अगर मैं छोटे छोटे पार्ट में तोड़ूंगा तो उसमें भी साउथ नॉर्थ पोल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बार मैग्नेट में भी क्या होता है, देखो आपके पास ये फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट क्या होती हैं? साउथ टू नॉर्थ, और यहाँ भी साउथ टू नॉर्थ ही जा रही है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल बात थी कि कैसे हम कह सकते हैं कि सोलेनॉइड बिहेव करता है आपके पास एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम प्रूफ करें तो हम इसमें प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि बार मैग्नेट्स में आपने देखा होगा एक्सियल लाइन के लिए, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था बार मैग्नेट में एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है, और शॉर्ट जब हमने क्या किया था, डाइपोल कर दी थी या शॉर्ट बार मैग्नेट कर दी थी, तो उसमें जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट मैं सोलेनॉइड के लिए लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? तो अगर वही रिजल्ट आ जाता है सोलेनॉइड के केस में तो आप समझ जाना कि सोलेनॉइड क्या है ऐसा। बार मैग्नेट की भी एक्सियल लाइन पे वही रिजल्ट है और सोलेनॉइड की भी एक्सियल लाइन पे वही रिजल्ट है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वहाँ पर कि बार मैग्नेट जब हमने एक्सियल लाइन वाला केस किया था वो कैसे किया था, ठीक है, एक बार देख लो जरा। ये देखो, ये टॉपिक था वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो यहाँ पर हमने बार मैग्नेट ही ली थी, ठीक है, और पी पॉइंट लिया था, ठीक है, इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था। और अगर आप यहाँ देख रहे हो इसमें ये वाले पार्ट पे, ये देखो ये बी निकला था हमारे पास, लेकिन फिर हमने शॉर्ट डाइपोल के लिए किया था, यानी कि शॉर्ट बार मैग्नेट होगी तो लेंथ भी उसकी शॉर्ट ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एल क्या हो गया था, वेरी स्मॉल हो गया था एज़ कम्पेयर टू ये आर। समझ रहे हो आप बात को? आर क्या है, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है यहाँ पर, ठीक। तो उस केस में ये रिजल्ट आया था बी इक्वल टू में म्यू नॉट 4 पाई
और 2m अपॉन में r क्यूब। m क्या होती है आपके पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये हम सोलेनॉइड में भी लेके आएंगे एक्सियल के लिए, ठीक है। तो वो देखते हैं कि कैसे आएगा, वो यही चीज़ आ जाती है तो हम कहेंगे कि सोलेनॉइड क्या इक्विवेलेंट है बार मैग्नेट के, या बार मैग्नेट है इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये देखो ज़रा, इसमें ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख दिया जो प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आपके पास रफ वर्क ही था, ठीक है, इसको रफ ही समझना, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी आपकी नॉलेज के लिए कि ये चीज़ हमें लेके आनी है सोलेनॉइड के केस में, ठीक है। तो हम कैसे लेके आएंगे ये चीज़ समझो। देखो आपको पता है ये सोलेनॉइड इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर ये बहुत क्लोजली वाउंड हो जाए, मतलब बहुत क्लोजली अगर वाउंड हो जाए तो सोलेनॉइड कैसे बनेगा। देखो अगर ये ऐसे ऐसे करता हुआ इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप लेगा। और वैसे भी आपको पता है मेटेलिक कोर के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, समझ लो। जैसे ये एक मेटेलिक कोर होती है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे इसको वाउंड करते हैं, समझ रहे हो। ये पीछे से निकल रही हैं वायर्स इस तरीके से, ठीक है। मान लो ये करंट इसमें इस तरीके से जा रहा है, यहाँ भी ऐसे लपेटा हुआ है, और ये यहाँ से हमारे पास ये बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। समझ रहे हो आप चीज़ को या नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्लोजली वाउंड होता है, सिलेंड्रिकल शेप की जो मेटेलिक कोर होती है उसके ऊपर हम इसको वाउंड करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर इसमें किस तरीके से बना रहा हूँ इसको, देखो ये इस तरीके से बनाना है आपको जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड है एक, ठीक है, समझ रहे हो बात। इसमें मान लो ये यहाँ पर क्लोजली वाउंड है वायर्स सारी की सारी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोजली वाउंड है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो देखो इस तरीके से होगा ये, जैसे ये मैंने यहाँ बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से क्लोजली वाउंड है, बहुत क्लोजली ऐसे हैं ये, ठीक है। पीछे से भी जा रही होंगी ऐसे घूम घूम के, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको इसका अगला पार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से होंगी ये बहुत सारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। इसमें जैसे मान लो करंट इस तरीके से गया, ठीक है, इनमें भी इसी तरीके से घूम रहा होगा करंट यहाँ पर, ठीक, और इस तरीके से ये इधर से बाहर आ रहा होगा, समझ रहे हो बात को या नहीं। ये वाली जो है साइड की मैंने दोनों पूरी दिखा रखी हैं वाउंड की हुई, और ये वाली सिर्फ फ्रंट की दिखा रखी है। ये भी ऑब्वियस है पीछे से घूम रही होंगी, जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर ऐसे हमने वाउंड कर रखी है, ठीक है, ऐसे लपेटी हुई हैं वायर्स, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक। अब देखो ज़रा, ये मान लेते हैं हम इसका सेंटर है, और ठीक है, ये सेंटर ओ हो गया, और ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन है। और एक्सियल लाइन पे मान लो ये पी पॉइंट है जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर है। और ओ से पी की जो दूरी है वो कितनी मान लो आप यहाँ पर, आर मान लो, जैसे बार मैग्नेट वाले केस में थी, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब देखो ये टोटल जो लेंथ है इसकी सोलेनॉइड की वो कितनी है, 2L मान लो, मतलब इस सेंटर से इधर वाली L हो गई, और ये वाली भी क्या हो गई, L हो गई आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। और इसमें करंट ऐसे मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, ये करंट है। क्लियर इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा मुझे, ठीक। अब देखो हम इसमें क्या करना चाहते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी वायर्स ऐसे वाउंड हो रखी हैं, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसका एक स्मॉल पोर्शन ले रहा हूँ जिसको हम एलिमेंट्री पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैं मान लेता हूँ कि इतना पार्ट मैं ले लेता हूँ, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये इतना, ठीक है। इसमें कई सारी वायर्स की टर्न्स आ गई होंगी, ठीक है ना, अगर इसमें इस तरीके से ऐसे करते करते, ठीक है। तो मैंने इतना पार्ट ले लिया, जैसे ये वाला था ना, यहाँ दिखाया था आपको, मान लो इसमें मैंने ये 5-6 वायर्स जो है ये कंसीडर कर ली, ये वाला स्मॉल पार्ट इसका कंसीडर कर लिया इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्लियर। तो ये होता है एलिमेंट्री पोर्शन। अब इसमें कई सारी वायर्स के टर्न्स आ गए, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब देखो ज़रा, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी थी, आर, और ये मान लेते हैं हम कि ओ से, मतलब इस सेंटर से ये जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया है हमने, ये कितना दूर ले लिया, मान लो एक्स दूरी पे ले लिया। कितने दूरी पे ले लिया ये हमने, एक्स दूरी पे ले लिया, समझ रहे हो। और ये जो थिकनेस है, मतलब कि ये जो कितना पोर्शन हमने लिया है, ये मान लो डी एक्स है, बात समझ रहे हो। ये थिकनेस मतलब ये वाली चीज़, ठीक है, ये कितनी हो गई, डी एक्स, और ओ से इसकी दूरी कितनी है, एक्स। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बता दो। यही चीज़ें हमने यहाँ लेटेस्ट में लिखी हैं कि लेटेस्ट कंसीडर ए क्या हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मतलब ये रेडियस यहाँ पर, ठीक है ना। ये जैसे एक पूरा सर्कल है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, एक पूरा सर्कल जो है आपके पास, उस मान लो इस तरीके से है,
तो उसकी रेडियस भी तो होगी कुछ, ठीक है। तो पूरे सोलेनॉइड में वही पोर्शन का सर्कल है, ठीक है, जितने मर्जी चाहे टर्न्स हैं, लेकिन सर्कल तो उतना ही बड़ा है, तो उसकी रेडियस हमने कितनी मान ली है, ए मान ली है। 2L है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हो, मतलब एन क्या होता है अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास सोलेनॉइड की, 2L, समझ रहे हो। और अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन में देखें कि स्मॉल एन क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो पर यूनिट लेंथ मतलब क्या, अब पूरे सोलेनॉइड में लेंथ 2L थी, तो 2L के लिए क्या, अगर स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए देख रहे हैं तो लेंथ ये है इसकी dx, जो हमने थिकनेस बोली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, dx आएगा, समझ रहे हो ना ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखो x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एलिमेंट्री पोर्शन, ये वाला, समझ रहे हो, और dx क्या है, थिकनेस ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन, यही सब हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब आप ज़रा याद करो, एक टॉपिक था आपके पास इस यूनिट 3 में ही, शुरू में ही, जब हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन की थी वहाँ पर, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जब हमने निकाला था वो क्या था, ठीक है। देखो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ, वो टॉपिक दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये टॉपिक था आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। देखो ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसके एक्सिस यही हो गया सेंटर, मान लो एक सर्कल है ऐसे पड़ा हुआ है, ये सर्कल ऐसे है, ठीक है, और इसका एक्सिस ये रहा, और इसके एक्सिस पे यहाँ कोई पॉइंट पी लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, याद आया कुछ ऐसा सोलेनॉइड में भी हो रहा है, समझ रहे हो, वहाँ पर भी ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स है कई सारी, और उसके भी एक्सिस लाइन पे ही हमें पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तभी हमने इसको कंसीडर किया। तो देखो यहाँ पर अगर आपने ये टॉपिक किया है तो आपको समझ में आ रही होगी कहानी। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके सेंटर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है, x है, और हमने जो दूरी ली है सोलेनॉइड में सेंटर से पी पॉइंट की, वो क्या ली है, स्मॉल r ली है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना। बाकी इसमें भी रेडियस कितनी है इस कॉइल की, a है, और हमने भी सोलेनॉइड की रेडियस कितनी ली है, a ही ली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, जब हमने स्पेशल केस किया था तो ये एक टॉपिक, ये जो आपके पास एक इक्वेशन बनी थी यहाँ पर, ये देखो म्यू नॉट आई 2 पाई ए स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2, समझ रहे हो, इसको याद रखना जरा एक मिनट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, इस इक्वेशन को ले रहे हैं अभी हम, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि कहाँ से इक्वेशन लेनी है, ये इक्वेशन ले रहे हैं। अब देखना जरा आगे क्या होता है, ये देखो जरा, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको दिखाया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे अपने फेयर काम में। तो देखो ज़रा, अगर इसमें हम देखें, ये 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आ गया 2, मतलब 2 2 का 4 हो गया, और ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा ये आपके पास, म्यू नॉट आई, और साथ में ए स्क्वेयर, और अपॉन में क्या बचा आपके पास 2, और ये बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो ज़रा, वहाँ पर तो जो ये एक्सप्रेशन था वो था एक सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है। अब यहाँ तो सोलेनॉइड है, इसमें तो पता नहीं कितनी सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये वाला रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें n से मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरीके से बन जाएगा, n भी आ जाएगा साथ में, ठीक है। क्लियर हुई कहानी। तो ये एक्सप्रेशन अब हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular coil carrying current, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन लेते हैं अब हम यहाँ से, तो b इक्वल टू में कितना है आपके पास, ये म्यू नॉट n आई ए स्क्वेयर अपॉन में 2 एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। अब ये वहाँ के लिए था, ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखें, इसके लिए स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल ही गया है पी पॉइंट पे। देखो निकल गया है, लेकिन हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको, हमें तो इक्वल प्रूफ करना है ना, समझ रहे हो। आप कहीं सोच रहे हो n लगा दिया बस अब तो ये ख़त्म हो ही गया, ये पी पॉइंट के लिए था वहाँ पे, और ये भी पी पॉइंट के लिए, बस n लग गया। लेकिन हम इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रूफ करना चाहते हैं कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो। तो देखो अगर हम इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए ये चीज़ देखें तो देखो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। एलिमेंट्री पोर्शन के लिए अगर हम देखें तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि स्मॉल पार्ट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो डी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पर ये आ गया म्यू नॉट,
और ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें भी कुछ होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट लिया है, तो इसमें भी जैसे यहाँ पर दिखाया था मैंने कुछ वायर्स वाउंड हुई आएंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल पार्ट के लिए देखें तो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इज इक्वल टू में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब dx इसकी लेंथ थी। तो यहाँ से n की वैल्यू देखो, यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, n इंटू में dx, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं इस n की जगह क्या रख दूँगा, n इंटू में dx रख दूँगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा। ठीक है, n इंटू डी एक्स आ गया यहाँ पर, ठीक है, और साथ में ये i आ गया यहाँ पर, और a स्क्वेयर साथ में आ गया, ठीक है, अपॉन में। अब देखो ज़रा, ये 2 आ गया। अब ये जो x थी, ये x दूरी अगर मैंने आपको बताई वहाँ पर सेंटर से p पॉइंट की थी, इस वाले जब टॉपिक की हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ x क्या होगा बताओ, सोचने की बात है। ये x था इसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखा वहाँ पर सेंटर से p पॉइंट के लिए दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ सेंटर से p पॉइंट की दूरी कितनी है बताओ, r है। कितनी है दूरी बता दो, r। तो इस x की जगह हम यहाँ r भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। आपको समझने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें r भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको या यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू क्या है हमारे पास, r है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है। सिंपल सी बात है, इसके सेंटर से p पॉइंट की दूरी r है, और जहाँ से एक्सप्रेशन लिया वहाँ से सेंटर से p पॉइंट की दूरी x थी, बस इतनी बात है, ठीक है। अब देखो, अगर हम एलिमेंट्री पोर्शन की बात करते हैं, एलिमेंट्री पोर्शन में जो दूरी है वो यहाँ से मानी जाएगी p पॉइंट की, ठीक है ना, सेंटर से नहीं मानी जाएगी, यहाँ से मानी जाएगी। तो यहाँ से इस p पॉइंट की दूरी के लिए हमें कैसे निकालना है ये वाली लेंथ, ठीक है। ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, देखो O से इस पॉइंट तक कितनी है, x है, और ये टोटल O से P कितनी है, r है। अगर मैं r में से ये x माइनस कर दूँ इतना पार्ट, तो वैसे दूरी यहाँ से P पॉइंट की आएगी, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर r माइनस एक्स कर रहा हूँ, समझ में आई कहानी या नहीं, दोबारा समझ लो। मुझे यहाँ पर P पॉइंट जो दूरी चाहिए वो इस एलिमेंट्री पोर्शन से चाहिए, और हमें दी हुई है O से P r, जो यहाँ x लिया है हमने, ये क्या है, r है एक्चुअल में, ठीक है। तो O से P दी हुई है r, और हमें चाहिए इस एलिमेंट्री पोर्शन से, और O से इस एलिमेंट्री पोर्शन की दूरी कितनी है, x है। तो इस r में से ये वाला x माइनस करूँगा तो इतनी दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ये x कह लो या ये से r कह लो, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, r माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया, और साथ में क्या आपके पास प्लस का a स्क्वायर, और ये पावर 3/2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। अब देखो, P जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो हम कहानी कह रहे हैं इसके अंदर कि P बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, P पॉइंट तक r है। तो यानी कि ये r जो है बहुत बड़ा होगा इस वाले x से, जो ये दूरी है x की, और साथ में इसकी रेडियस से भी जो a है हमारे पास, समझ रहे हो। अगर P बहुत ज़्यादा लार्ज है, समझ रहे हो, और है भी, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, P इज़ एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। तो मतलब क्या है, r बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा x से, और साथ में r बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा a से। क्या इतनी बात क्लियर है। अब उस चीज़ को यहाँ पर हम देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये x भी निगलेक्ट होगा और ये a भी निगलेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो देखो क्या आएगा, dB इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा ऊपर, देखो म्यू नॉट n dx i a स्क्वेयर अपॉन में, बहुत ध्यान से समझो ये चीज़, ठीक है। ये 2 आ गया, r रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि r का स्क्वेयर, x तो 0 हो गया, समझ रहे हो, x क्या हो गया, 0, तो r का सिर्फ स्क्वेयर बचा, और a भी 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब ये भी 0, ये भी 0, तो इधर बचा सिर्फ r का स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी है, 3/2 है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, r3। तो dB की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो कितनी आ रही है आपके पास, म्यू नॉट n dx i a स्क्वायर अपॉन में 2r3, ये आ रहा है एक्सप्रेशन अभी के लिए, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये था एलिमेंट्री पोर्शन के लिए। अब हम टोटल के लिए निकालना चाहते हैं, पूरे सोलेनोइड के लिए निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो देखो ज़रा यहाँ पर चलते हैं हम इधर, यहाँ लिखते हैं हम, देयर फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है, ड्यू टू सोलेनोइड। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर dB दिया हुआ है, देखो मैं ये एक्सप्रेशन दोबारा लिख देता हूँ जो नीचे आया है, dB इज इक्वल टू कितना आया है हमारे पास, म्यू नॉट n dx i a स्क्वेयर अपॉन में 2r3, ये आ रहा है, ठीक है। अब
हम टोटल जब निकालते हैं तो क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। मतलब ऑब्वियस बात है, छोटा पार्ट था, ऐसे छोटे छोटे कई सारे पार्ट है तो उनको इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो। तो इंटीग्रेशन होगी यहाँ पर डी, और यहाँ पर देखो जरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, एन भी बाहर आएगा, आई भी, ए स्क्वायर भी और 2r³ भी। तो सिर्फ इंटीग्रेशन होगी वो dx की होगी, लेकिन ये होगी कहाँ से -l to l। अब देखो dx तो इतना पार्ट था, लेकिन ये हम टोटल लेंथ लेना चाहते हैं। और इस सेंटर से अगर आप देख रहे हो, सेंटर से अगर हम देखें, ये वाला -x एक्सिस होता है, ये वाला +x एक्सिस, तो ये l हो गया और इधर वाला -l कंसीडर करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब देखो जरा, याद आएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r, ये क्यूब है सॉरी, ठीक है, 2r³, और dx की इंटीग्रेशन होती है x, और ये है -l to l। अब देखो ज़रा इसमें म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r³, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही होगा। अपर लिमिट l है, फिर माइनस लगा, फिर लोअर लिमिट -l ही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ या नहीं, बता दो ज़रा जल्दी से, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r³ और l प्लस l माइनस क्या हो गया प्लस, तो l प्लस l कितना हो गया, 2l हो गया। और db की इंटीग्रेशन होती है b, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको, समझ रहे हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लेके आना है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती क्या है, ये चीज़ देखो ज़रा। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है आपके पास NIA। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और आई क्या है, करंट है, और ए क्या है आपके पास, एरिया। तो एरिया तो हो गया इसका पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, सर्कुलर कोयल का, सर्कल का क्या होता है पाई r स्क्वायर, और यहाँ r क्या थी, a थी, पाई a स्क्वायर, साथ में i है। और n कैसे निकलेगा, ये n देखो कैसे निकलेगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना ये चीज़। देखो n कैसे निकलेगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और अगर पूरे सोलेनोइड की बात करें तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन में 2l। तो यहाँ से देखो आपके पास n कितना आ जाएगा, स्मॉल n इंटू में 2l। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, n इंटू में 2l हो जाएगी, समझ लो। यही एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें क्रिएट करना है अब, मतलब ये एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये m लेके आना है यहाँ पर इस पोर्शन में। ठीक है, तो देखो कैसे, आपको क्या करना है, 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 पाई से ऊपर। ठीक है, तो देखो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 2r³। ठीक है, ऊपर देखो n है आपके पास, साथ में ये 2l रख दूँ, यहाँ 2l था, ठीक है, ये 2l आ गया, साथ में आ गया i, ठीक है, ये वाला i आ गया। देखो n और 2l ये आ गया, और i ये आ गया, और a स्क्वायर ये है। अब मुझे ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका पाई साथ में लगा दूँ, पाई a स्क्वायर, समझ रहे हो। और साथ में है 2 कौन सा, 2 पाई ऊपर मल्टीप्लाई किया था, तो उसका पाई यहाँ लगा दिया और 2 यहाँ लगा दिया, और एक नीचे 2 पाई है ये। ठीक है, तो ये देखो ये वाली चीज़ जो है आपके पास, यहाँ देखो ये वाली जो सेम चीज़ है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बन रही है ऊपर, तो यही हमें करना है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा जल्दी से, क्लियर हो रही है कहानी या नहीं हो रही है, समझ में आ रही है चीज़। तो बस यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसको। देखो ये आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट, इस पूरे की वैल्यू कितनी है आपके पास, m, ठीक है, और ये साथ में 2 था, तो ये 2m हो गया, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये 2 इंटू 2 4 पाई, ठीक है, 2 इंटू 2 4, और साथ में पाई है, और साथ में ये r³। तो ये देख लो ज़रा आप, सोलेनोइड के केस में एक्सियल पे वही सेम एक्सप्रेशन आ गया जो बार मैग्नेट के केस में था। समझ रहे हो इस बात को या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही है ना चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख दिया फिर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन फॉर द शॉर्ट बार मैग्नेट, वही एक्सप्रेशन है। ठीक है, एंड एक्सियल फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सेम, एक्सियल फील्ड ऑफ सोलेनोइड मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखना है, इज सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। समझ रहे हो, यही एक्सप्रेशन किसका था, बार मैग्नेट का, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन सोलेनोइड का भी है, समझ रहे हो। तो यानी कि ये इक्वल है, एक्सियल फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट, सो सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, या बार मैग्नेट को कह दो इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। इस तरीके से करना था ये। ठीक है, कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक, तो इसको अच्छे से कर लेना समझ के, ठीक है, अच्छे से नोट करना, ये वाला पार्ट कुछ मत करना इधर जो ये किया हुआ है। ठीक है, ये सारा रफ में था ये वाला वर्क, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।